नमस्कार। भारत की न्याय व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। करीब 150 सालों से जो ब्रिटिश जमाने के आपराधिक कानून चले आ रहे थे, वो अब इतिहास बन चुके हैं। उनकी जगह 3 नए, पूरी तरह से भारतीय कानूनों ने ले ली हैं। ये सिर्फ कुछ कानूनों का बदलना नहीं है, बल्कि ये न्याय देने के पूरे तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो आइए समझते हैं कि इस ऐतिहासिक बदलाव का आखिर मतलब क्या है। तो सबसे पहला सवाल तो यही मन में आता है ना कि आखिर 150 साल पुराने कानूनों को बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ी। क्या ये कानून आज के भारत के हिसाब से पुराने पड़ गए थे या फिर इसके पीछे कोई और गहरी वजह है। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये बदलाव हुआ भी बहुत तेजी से। अगस्त 2023 में बिल लाए गए और कुछ ही महीनों में दिसंबर तक ये संसद से पास होकर राष्ट्रपति की मंजूरी तक पा चुके थे। और फिर 1 जुलाई 2024 से ये नए कानून पूरे देश में लागू भी हो गए। तो चलिए अब जरा गौर से देखते हैं कि ये नए कानून आखिर हैं कौन से। ये वो 3 पिलर हैं जिन पर अब भारत की नई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम टिकी हुई है, और इनका मकसद न्याय को सही मायनों में भारतीय बनाना है। तो आइए इन बदलावों को थोड़ा और आसानी से समझते हैं। देखिए, जो पुराना इंडियन पीनल कोड था, जिसे हम सब आईपीसी के नाम से जानते थे, वो अब बन गया है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस। इसी तरह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस ने ले ली है। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसे अब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम या बीएसए के नाम से जानेंगे। तो बात सिर्फ नाम बदलने की नहीं है। असल में अपराधों को देखने का नजरिया, उनकी परिभाषा और न्याय दिलाने का पूरा तरीका ही बदल गया है। ये सारे बदलाव आज के समय की जरूरतों को देखकर ही किए गए हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या संगठित अपराध की कानूनी परिभाषा। सोचिए, पहली बार जबरदस्ती वसूली, किडनैपिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे जो सिंडिकेट वाले अपराध होते हैं, उन्हें खास कानून के दायरे में लाया गया है। इससे इनसे निपटना अब और असरदार होगा। और हाँ, आज के डिजिटल जमाने को कैसे भूल सकते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की परिभाषा को भी बहुत ही ज्यादा ब्रॉड कर दिया गया है। अब मोबाइल, कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस से भेजा गया कोई भी मैसेज, फोटो या कोई भी जानकारी सबूत के तौर पर मानी जाएगी। इसी तरह गलत तरीके से लाभ और गलत तरीके से हानि जैसी जो कानूनी बातें थी, उन्हें और साफ किया गया है। मकसद ये है कि कानूनी प्रक्रिया में कोई कंफ्यूजन ना रहे, ताकि न्याय बिल्कुल सटीक और सही हो सके। तो ये तो हुई परिभाषाओं की बात। अब आते हैं उस चीज पर जो सीधे सीधे पुलिस की जांच और कोर्ट की कार्यवाही पर असर डालेगी। मतलब, केस दर्ज होने से लेकर फैसला आने तक के प्रोसेस में क्या बदला है। पुलिस की जांच में एक बहुत जरूरी बदलाव किया गया है। अब देखिए, जो अपराध 3 से 7 साल की सजा वाले हैं, उनमें गिरफ्तारी से पहले एक शुरुआती जांच करना जरूरी होगा। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि लोगों को बेवजह की गिरफ्तारी और परेशानी से बचाया जा सके। मौत की सजा वाले मामलों में जो दया याचिका की प्रक्रिया होती है ना, उसमें भी एक बड़ा फेरबदल हुआ है। अब सब कुछ एक टाइम फ्रेम में होगा। इससे मामलों में फालतू की देरी नहीं होगी और पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहेगा। और ये एक बहुत ही ज़रूरी और कह सकते हैं इंसानियत भरा कदम उठाया गया है। सोचिए, कोई गरीब इंसान जमानत के पैसे नहीं दे पा रहा, तो अब अगर वो 1 हफ्ते के अंदर जमानत नहीं दे पाता, तो उसे उसके अपने पर्सनल बॉन्ड पर रिहा करने का प्रावधान है। इससे विचाराधीन कैदियों की संख्या को कम करने में भी मदद मिलेगी। चलिए अब सजा के नियमों और कैदियों के अधिकारों पर नजर डालते हैं, क्योंकि यहां भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बदलाव हुए हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है 14, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसके पीछे कैदियों के अधिकारों से जुड़ा एक बहुत बड़ा बदलाव छिपा है। तो इसका मतलब यह है कि अब किसी भी कैदी को एक बार में 14 दिन से ज्यादा अकेले सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जा सकता। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और ऐसा क्यों किया गया? वजह साफ है, कैदियों के मेंटल और फिजिकल हेल्थ की रक्षा करना। ये पक्का करना कि सजा के दौरान भी उनके मानवाधिकार बने रहें। एसिड अटैक जैसे भयानक अपराधों के लिए तो सजा को बहुत ज्यादा सख्त कर दिया गया है। अब कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद तक की सजा होगी। और इतना ही नहीं, जो जुर्माना लगाया जाएगा वो इतना होना चाहिए कि उससे पीड़िता के इलाज का सारा खर्च निकल सके। एक और बहुत जरूरी नियम ये है कि अगर किसी को केस के दौरान जेल में रहना पड़ा है, तो वो सारा समय उसकी फाइनल सजा में से कम कर दिया जाएगा। इससे ये पक्का होगा कि कोई भी अपनी सजा से 1 दिन भी ज्यादा जेल में ना। तो ठीक है, ये सारे बदलाव हो गए, लेकिन इसका मतलब क्या है?
आम लोगों के लिए इसके क्या मायने हैं? ये कानून हमारी न्याय व्यवस्था को आखिर किस तरफ ले जा रहे हैं? तो कुल मिला के देखें तो सबसे पहली बात ये औपनिवेशिक दौर के कानूनों से पीछा छुड़ाने जैसा है। दूसरी बात, इसमें आज के ज़माने के अपराध जैसे डिजिटल फ्रॉड वगैरह शामिल हैं। तीसरी, प्रोसेस को आसान बनाने की कोशिश की गई है। और चौथी, कैदियों के अधिकारों पर भी पहले से ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आता है। क्या ये बदलाव सिर्फ कानून की किताबों में रहेंगे या इनसे वाकई न्याय मिलने की रफ्तार और तरीका बदलेगा? क्या सच में भारत की न्याय व्यवस्था एक नए युग में आ गई है? खैर, इन सवालों का जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।